नमस्कार, मैं हूं संदले, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियों के मिलने और कई मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों के बंद होने की खबर पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की तत्काल जांच करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने चुनाव आयोग के सामने पूरी बात रख दी है, अगर कोई गड़बड़ी की कोशिश हो रही है तो करने दीजिए। जनता ने हमें बहुत वोट दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पारदर्शिता बनाए रखने में प्रशासन और आयोग दोनों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। कई जगह ऐसे बनाए पर्चियां बाहर देखी गई, कई जगह ईवीएम रखा हुआ है जहाँ सीसीटीवी कैमरे बंद है। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुंचे और प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार क्रांतिकारी नेताओं की धरती है। उन्होंने बताया कि बिहार का चुनाव देश की राजनीति के लिए निर्णायक है और वे युवा वर्ग को समझाने आए हैं कि क्यों एनडीए की सरकार राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। लोकेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकारें मिलकर काम करती हैं और यह सरकार केंद्र से थोपकर नहीं, सहयोगात्मक रूप से चलती है। उन्होंने कहा कि हाल के दौर में बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार आया है और उन्हें स्थानीय उद्योगपतियों से मिलकर यह उम्मीद बढ़ी है। लोकेश ने एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग कट्टा की भाषा बोल रहे हैं, जबकि जिम्मेदार नागरिक के नाते वे युवाओं और उद्योगपतियों से अपील करते हैं कि वे विकास के लिए एनडीए को वोट दें। उन्होंने कहा कि बिहार में पुराने समय की जंगलराज मानसिकता को पीछे छोड़ना होगा और रोजगार, निवेश तथा कानून व्यवस्था के बल पर राज्य को आगे बढ़ाना होगा। मैंने एक वीडियो देखा था, एक बच्चे को पूछे थे कि अगर अपोजिशन में जो पार्टी है उनका चांस दिया तो क्या होगा। उन्होंने बोला मैं बंदूक पकड़ के घूमूंगा, और वो बहुत छोटा बच्चा था। सो लॉ एंड ऑर्डर पीछे नहीं जाना चाहिए। ये कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई अपील टू द यूथ दैट देयर विल ऑलवेज बी एरियाज दैट वी कैन डू बेटर, वी विल डू इट, बट चेंज हर्ट्स लॉट मोर। चेंज ऑफ गवर्नमेंट एक चांस दूसरे पार्टी को दिया था। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत दिक्कत हुई, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, पूरे लोग हमारे राष्ट्र को छोड़ के भाग गए। ऐसे ही परिस्थिति बिहार में नहीं आने का है। इसलिए यूथ को मैं अपील कर रहा हूँ कि एनडीए को एक और टर्न देना है और बिहार को डेवलप्ड नेशन की तरफ देखना है। और प्रधानमंत्री साहब भी स्पीच में बोले थे कि बिहार में स्टार्टअप बिहार होना है या हैंड्स अप बिहार होना है। भोजपुरी स्टार निरहुआ और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात पटना एयरपोर्ट पर हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए आरक्षण पर कुछ नहीं बोल रही है, चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर पहले वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उस पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। चिराग पासवान ने कहा कि अगर वाकई तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो अदालत में जाकर इस मामले की जांच कराएं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका मकसद केवल झूठ फैलाकर जनता को भड़काना है।
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार आरक्षण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। किसके ऊपर नहीं चर्चा हो रही? क्या कह रहे हैं? बिहार में जो 65% का आरक्षण का भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ सभाएं की। कैमूर के रामगढ़ और रोहतास के काराकाट में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन को अवसर देने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही युवाओं को नौकरी, महिलाओं को आर्थिक सहायता और किसानों को राहत मिलेगी। इस दौरान तेजस्वी यादव की एक झलक पाने को युवाओं और महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आप भी देखिए झलकियां। और एक मौका तेजस्वी को मिलेगा, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, एक मौका मिलेगा तो एक मौका मिलेगा। तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। तो नौकरी के लिए है ना, तैयार है ना? तो आप सब लोगों से यही अपील कि एक एक लोग जो है इधर उधर नहीं, सरकार बनाना है, बेईमान सरकार को गिराना है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनाना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीतामढ़ी से सटे भारत नेपाल सीमा को मतदान से 72 घंटे पहले पूरी तरह सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी सीमाओं और नाकों को 8 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने यह कदम चुनावी माहौल में किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि या असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकने के लिए उठाया है। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाओं को ही सीमित छूट दी गई है। नेपाल के सरलाही, महोत्तरी और रोहतहट जिले से जुड़े सभी नाके भी बंद रहेंगे। बंदी के दौरान आम नागरिकों का आवागमन, व्यापारिक गतिविधियां और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस और एसएसबी के जवान सीमा पर लगातार निगरानी में जुटे हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। रामगढ़ विधानसभा से राजद प्रत्याशी अजीत सिंह ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के हालिया बयानों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज, राज्य या राष्ट्र के निर्माण में साहित्य की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन नेताओं की भाषा भी साहित्य का ही हिस्सा होती है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया उससे बिहार और प्रदेश कलंकित हुआ है। अजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों ने बिहार को लेकर पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों को और गहरा कर दिया, जिससे आने वाली कई पीढ़ियों तक राज्य की छवि प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि यह बिहार के गौरव पर चोट है। बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम द्वारा दिए गए राजद प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी वाले बयान पर भी अजीत सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की जमानत बचा लें। उसके पास न एक विधायक है, न कोई प्रभावशाली जनाधार। ऐसे में वह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। अजीत सिंह ने यह भी कहा कि रामजी गौतम की राज्यसभा सदस्यता भी खतरे में है, क्योंकि उनके पास सदस्यता रिन्यू करने के लिए आवश्यक विधायक भी नहीं है। गाय हैं, कैलाश खेर गाय हैं, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। गायक सब अनशन करते रहते हैं। देखिए, किसी समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेता जो बोलते हैं अपनी जबान से, वो साहित्य का महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। जिस तरह की शब्दावली और भाषा का इस्तेमाल अभी हुआ है, उससे बिहार का ये प्रदेश कलंकित हुआ है। प्रधानमंत्री अपने मुंह से जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, आप कल्पना कर लीजिए कि देश में जो बाकी लोग पहले ही से बिहार को लेकर जो पूर्वाग्रह हैं,
उनके दिमाग में ये बातें किस तरीके से प्रवेश की होगी। और मुजफ्फरपुर जिले के बदनाम मोहल्ले चतुर्भुज स्थान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक मासूम बच्ची को बेचने के लिए पहुंचा। युवक के संदिग्ध व्यवहार पर नर्तकी को शक हुआ, जिसके बाद उसने स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी। लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक दरभंगा जिले का रहने वाला है। वह एक मासूम बच्ची को लेकर चतुर्भुज स्थान पहुंचा था और एक नर्तकी के घर जाकर बोला कि लड़की को रख लो। नर्तकी को उसकी बात पर शक हुआ और जब आसपास के लोगों ने पूछताछ की तो युवक ने बताया कि बच्ची उसे कहीं मिली है। इस पर स्थानीय लोग भड़क उठे और उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कहा कि जनता ने एनडीए को पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, अब बस मतदान की औपचारिकता बाकी है। उन्होंने कहा कि हम जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाए और राज्य में जारी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ने दें। तेजस्वी यादव के आरक्षण संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि आरक्षण जब लागू हुआ भाजपा ने उसका समर्थन किया, चाहे स्वर्ण आरक्षण हो या मंडल आरक्षण। भाजपा हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में रही है, जबकि कांग्रेस ने हर बार इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को फाड़ने का काम लालू यादव ने किया था। 30 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग चारा खा गए और अलकतरा पी गए वो अब विकास पर क्या बोलेंगे। जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। आरक्षण की बात पे कुछ नहीं कह रहे, ये आरोप लगा रहे थे जिसमें आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है, किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण। पश्चिम चंपारण के बगहा में आयोजित भाजपा प्रत्याशी राम सिंह के समर्थन में रविवार को चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संजय यादव की एंट्री के बाद लालू परिवार में महाभारत छिड़ गई है। तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बना ली है, जबकि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की राहें भी तेजस्वी यादव से अलग हो गई। तेजस्वी यादव की सभा में कट्टा लहराने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को कट्टा वाली सरकार नहीं बल्कि विकास और शिक्षा देने वाली सरकार चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के तहत दूसरे चरण में भी एनडीए को अपार जन समर्थन मिलेगा और बिहार में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राजद केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रचारक कन्हैया कुमार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाता है वह देशद्रोही है और कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को प्रचारक बनाकर बिहार को भी तोड़ना चाहती है। ऐसा है कि संजय यादव के आने के बाद लालू परिवार में महाभारत हो गया है। लालू परिवार के बड़े संतान आज अपना दल बनाने पर मजबूर हो गए। रोहिणी आचार्य आज के डेट में अलग थलग पड़ी हुई है, मीसा भारती अलग थलग पड़ी हुई है। और कट्टा की बात आप कर रहे हैं तो उनके सभा में एक बच्चा कट्टा लेके आया था और उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी भैया का सरकार बनेगा तो हर आदमी के हाथ में कट्टा होगा, रंगदार बनने का अवसर मिलेगा। तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कट्टा की सरकार नहीं चलेगी, यहाँ सरकार चलेगी विकास करने वाले का, यहाँ सरकार चलेगी पढ़ाई लिखाई रोजगार देने वाले का। सही बात उन्होंने कहा है। पवन खेड़ा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए हार चुकी है और उनके मंत्री लोग। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के शंभूगंज बाजार में एनडीए प्रत्याशी एवं भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा के समर्थन में भव्य रोड शो किया।
इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने पूरे इलाके को चुनावी माहौल में बदल दिया। समर्थकों ने जगह जगह फूलों की वर्षा कर नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार बिहार ने एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य में अब तक कई विकास कार्य किए हैं और आगे भी बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प जारी रहेगा। रोड शो के दौरान जयंत राज के समर्थन में जय जय एनडीए और जयंत राज जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। जनसमूहों में महिलाओं और युवाओं की भी उत्साही उपस्थिति रही। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलती रहे।